So first of all, sharing the screen with all of you. वॉइस बंद कर लेंगे, अननेसेसरली किसी को वॉइस अपना अनम्यूट नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिक्स फंक्शंस के अगर मैं बताऊं, इनइक्वालिटीज, क्योंकि इसमें ये जो चैप्टर है हमारा, जो हमारा चैप्टर है वो, हाँ जिसकी वॉइस, हाँ जो अनम्यूट है वो म्यूट कर ले प्लीज, एक्सक्यूज मी सर। ठीक सर है। हाँ सर सर अभी यूनिट स्टार्ट होंगी सर। कौन सी? सर मैथ की यूनिट्स भी होंगी सर इसमें। समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा क्लियर वॉइस में बोलिए। सर जैसे चैप्टर वाइज नहीं होते हैं सर इसमें। हाँ, रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है यस उसका अभी बेसिक्स, चूंकि अभी अभी मैं रैंडम टॉपिक ले रहा हूँ आप लोगों का, जो बेसिक्स है फंक्शन की, इनइक्वालिटीज सॉल्व कैसे करते हैं। ग्राफ्स तो आपने पढ़ लिया होगा, यस सर। या बीच में डोमेन रेंज का क्वेश्चन अगर आएगा तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, उस तरह का मैं अभी आपको ले रहा हूँ, एक जनरल क्लास ले रहा हूँ आपके फंक्शंस की। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो चैप्टर्स डिसाइड हो जाएगा कि कौन से चैप्टर सर को कराने हैं, यस कौन से सर। हमको कराने हैं, ठीक है ना। यस सर। यस। ओके। तो सबसे पहले जो हम कुछ फंक्शंस की अगर मैं बेसिक्स बात करूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर फंक्शंस की बेसिक मैं कवर करता हूँ कि बेसिक्स ऑफ फंक्शन में कुछ नोटेशंस भी होते हैं, कैसे हम नोटेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले तो यहाँ पे टॉपिक ले रहा हूँ बेसिक्स ऑफ फंक्शंस, बेसिक्स ऑफ फंक्शंस। सिंस ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन, तो क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फंक्शंस के बेसिक्स में सबसे पहले तो कुछ नोटेशन भी आपको पता होना चाहिए। नोटेशन की मैं बात करें, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा, हमारा जो पढ़ाने का स्ट्रेटजी है कि मैं कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाता हूँ। एकेडमिक स्टैंडर्ड से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप वाइज टाइम लगता है। अभी एक कॉमन हमारा क्लास हो रहा है, जब हमारा एक चैप्टर डिसाइड हो जाएगा फिर हम लोग उसको अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए चलेंगे। और आपकी एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी लेकर चलना है, ठीक है। वो हमारा रूल होता है कि भाई आपको जेई जेई के जो एग्जाम्स है, मेंस में, एडवांस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे क्लास में डिस्कस करता हूँ। सो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है और एज पर ओरिएंटेड हम एग्जाम, जो जेई के एग्जाम के ओरिएंटेड हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को चूंकि थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि ट्वेल्थ वालों की क्लास जो है हमने लिया हुआ है, तो मुझे लगा कि आप लोगों की क्लास हो चुकी है, लेकिन फर्स्ट क्लास है तो उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा थोड़ा। मेरा नाम शारिक कादरी है, ठीक है। और मैं बहुत ही पैशनेट हूँ पढ़ाने के लिए, मैं इंजॉय करता हूँ अपने सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स को। एंड आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। गुड इवनिंग शाहिद, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड पैशनेट। तो अगर आप मेरे साथ इंजॉय करना है सब्जेक्ट में, तो आपको सब्जेक्ट में बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करिए। जो टॉपिक आपको कवर कराया जाए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ें जो है वो मतलब मिस नहीं करनी, मतलब क्वेश्चंस करते रहने हैं आपको। जो भी मॉड्यूल है, प्रैक्टिस है, जो भी मिल रहा है आपको, उन सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और बाकी मेरा काम है कि मैं आपको जितने अच्छे क्वेश्चन है वो क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक, क्योंकि एग्जाम एकेडमिक भी देना है तो उसको भी, उस लेवल का भी क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मोस्टली हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट की तरफ ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव कर लेते हैं तो एकेडमिक भी हमारा बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो फंक्शन की बेसिक्स में मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टॉपिक हमारा होगा, जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं कुछ नंबर्स के बारे में, जैसे हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हम सबको पता है, एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नंबर्स होती हैं इसे, ये 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता जाता है, वन से शुरू होता है। इसमें बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी, लेकिन बहुत सारी नई बातें भी आपको आगे चल के पता चलने वाली है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सेकंड, होल नंबर। होल नंबर आप सबको पता होगा, होल नंबर
होल नंबर जो होता है, होल नंबर से उसको हम यूजुअली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा होता है जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं इंटीजर नंबर, या इंटीजर भी हम कहते हैं, इंटीजर नंबर दैट इज आई, या इसको जेड से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है कि अगर हम फंक्शंस की बेसिक नहीं पता होता है तो हम क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। बेसिक नोटेशन जो आपको इसमें आने वाला है, उस नोटेशंस के बारे में पता चलेगा तो ही हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जिसका भी वॉइस जो है वो अनम्यूट है, वो प्लीज म्यूट कर ले। अननेसेसरली कोई भी अनम्यूट ना करे, डिस्टरबेंस हो जाता है बहुत ज्यादा। अब मैं इंटीजर नंबर की बात करता हूँ। इंटीजर नंबर आई या जेड से आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर में आपको पता ही है कि इधर अगर पॉजिटिव साइड जाऊं तो मैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इधर अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा। और इधर जाऊं तो -1 -2 -3, इधर माइनस इन्फिनिटी हमारा चला जाता है। अब इसमें थ्री तरह के नोटेशंस होते हैं। एक तो हमारा होता है आई प्लस, और एक होता है आई माइनस, और एक होता है आई नॉट। आई नॉट। तो आई प्लस का मतलब क्या होता है? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे हम बात करें तो आई प्लस का मतलब होता है ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। और आई माइनस की बात करूं तो दिस इज ओनली निगेटिव इंटीजर्स, ओनली निगेटिव इंटीजर्स, ओनली निगेटिव इंटीजर्स। एंड आई नॉट की बात करूं तो ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव इंटीजर की जो बात हो रही है, तो पॉजिटिव का मतलब पता होगा कहाँ से शुरू होता है पॉजिटिव इंटीजर्स? +1 हाँ, किसी ने जीरो कहा है। हाँ, किसी ने जीरो कहा है तो समझ जाए 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ओनली नेगेटिव का मतलब ये है कि ये -1 माइनस इन्फिनिटी से शुरू इधर जाता है, -1 मान लेता हूँ इधर, तो ये -2 -3 और इधर चल जाता है माइनस इन्फिनिटी, इधर वो होता है माइनस इन्फिनिटी, और राइट साइड में हो जाता है प्लस इन्फिनिटी। और ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट जीरो की अगर मैं बात करूँ तो मतलब इधर अगर जाओ तो 1 2 3, 1 2 3 ये सारे चीजें हो जाएंगी। और इधर भी जाऊं तो -1 -2 -3, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आई नॉट है। तो अब एग्जामिनर क्या करता है कि जब क्वेश्चन देता है तो उसमें फंक्शन टॉपिक में कुछ इंट्रोड्यूस कर देगा, एफ इज अ फंक्शन सच दैट आई टू आई नॉट, ऐसे करके देगा। अब पता चला कि आई नॉट के बारे में पता ही नहीं है। आई प्लस फिर भी लोग को पता रहता है, आई माइनस भी, आई नॉट लोग नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि कोई भी नोटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसमें अगर दो टर्म आता है, नॉन नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर्स, दो टर्म आता है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या बात करेंगे? तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है, तो मतलब ये हो गया कि यहां से इसमें पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव का मतलब निगेटिव इंटीजर्स तो होगा, यानी आई माइनस होंगे एंड जीरो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब आप देखो अभी तक इसमें जीरो नहीं था, यहाँ पे नहीं था। आई प्लस में जीरो नहीं है, आई माइनस में भी जीरो नहीं है, और आई नॉट में तो भी जीरो नहीं है। लेकिन अब अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपसे पूछा जाए तो अब उसमें निगेटिव इंटीजर्स मीन्स आई माइनस एंड जीरो, ये टर्म आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है। तो जीरो भी इंक्लूड होता है। और अगर बोला नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इट मीन्स आई प्लस एंड जीरो, मतलब इसमें पॉजिटिव भी आएंगे और क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। तो ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस ओके सर। ओके ओके गुड। तो अब क्वेश्चन में बोर्ड भी यूज कर लेता है नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो अब पता चलता है कि पता चला मुझे यही नहीं पता कि इसमें जीरो भी आता है, जीरो भी नहीं आता है।
ठीक है, प्लीज अनम्यूट। ठीक है, सॉरी, प्लीज म्यूट, जिसका भी अगर अनम्यूट हो रहा है तो प्लीज म्यूट कर ले, ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो अब मैं बात करता हूँ आई माइनस एंड जीरो और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आई प्लस एंड जीरो। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर के बारे में बात हो गया। अब हम बात करेंगे, रेशनल नंबर भी होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा थ्री रेशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसको हम बिलोंग्स टू, यानी हम क्यू से भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जनरली हम क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ये सबको पता है कि वो नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होते हैं, मतलब नंबर्स जो होंगे वो हमारे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे होंगे, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। सो इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको पता है 2/1 ले लूँ या -2 ले लूँ, ये भी तो हमारा आएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में, या 3/4 ले लिया, 5/6 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह के नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो जो रेशनल नहीं होते, दोज आर नॉट रेशनल। मीन्स अगर मैं बात करूं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में, तो इरेशनल नंबर दोज आर नॉट रेशनल। तो ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और अगर इस पे क्रॉस यूज कर दूं तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गया, ये सिंबल तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। गुड, यस सर। ओके, ओके गुड। तो अब ये रेशनल नंबर बिलोंग, ओके, ठीक है। तो बिलोंग्स टू का मतलब हो गया ये रेशनल बिलोंग करता है, और ये क्रॉस अगर यूज कर दिए तो नॉट बिलोंग्स टू रेशनल। ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल हमारा नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर दोज आर नॉट रेशनल, तो दोज आर नॉट रेशनल जो रेशनल नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ से लिखूँ दोज आर नॉट नॉट रेशनल्स। तो दोज आर नॉट रेशनल्स। ठीक है, प्लीज म्यूट, बहुत बार बार मेरे को यही बताना पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं ले लूँ जैसे √2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे √3 ले लिया, इस तरह के नंबर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, -√2, ठीक है, पाई, इस तरह का जो नंबर्स होते हैं, या इस तरह का नंबर्स, ये हमारे क्या नंबर हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पाई की वैल्यू, तो आप सबको पता है पाई की वैल्यू कितना होता है, सर 22/7 22/7। तो 3.14 तो पाई 3.14 हाँ 3.14। तो फिर इरेशनल नंबर उसे क्यों कहते हैं, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है ही पाई। पाई की वैल्यू 22/7 अगर हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, फिर वाई इट इज इरेशनल। सर वो डिफाइन नहीं हुई। क्या डिफाइन नहीं है? सर ये फिक्स, इसकी वैल्यू जो फिक्स नहीं 3.14 अप्रोक्स है। ये अप्रोक्स है, गुड। क्योंकि देखो, आप जो रेशनल नंबर्स होते हैं ना, आफ्टर डेसिमल, सपोज करिए अगर मैं बात करूं कि आफ्टर डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसकी बात कर रहा हूं, आफ्टर डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग है, नंबर अगर टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेटिंग, तो वो हमारा नंबर क्या कहलाता है, रेशनल कहलाता है, अगर वो टर्मिनेट कर गया। और आफ्टर डेसिमल अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग, टर्मिनेट भी कर रहा है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो भी ये नंबर क्या हो जाएगा, तो भी ये नंबर हमारा रेशनल हो जाता है। और अगर डेसिमल के बाद, इसको मैं भी एग्जांपल लूंगा, आफ्टर डेसिमल आफ्टर डेसिमल आफ्टर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये हमारा हो जाता है इरेशनल। हर्ष हैंड रेज किया है क्या हर्ष ने?
हर्ष, कोई स्टूडेंट जिसने हैंड रेज किया था अभी, कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। तो आफ्टर डेसिमल अगर नंबर टर्मिनेट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि ये टर्मिनेटिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं, जैसे मान लीजिए 1.34, जैसे ये, तो डेसिमल के बाद ये नंबर टर्मिनेट कर गया यहाँ पे, तो टर्मिनेट कर गया तो ये हमारा रेशनल हो जाएगा। और कह रहा है कि आफ्टर डेसिमल का मतलब ये पॉइंट के बाद, और अगर आफ्टर डेसिमल टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट भी कर रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया 1.333333, ये रिपीट कर रहा है, तो भी ये रेशनल में आ जाएगा, क्योंकि सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हाँ यहाँ पे होगा, सॉरी नॉन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, शायद इसी वजह से हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। आफ्टर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अब टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है, तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, जैसे मान लीजिए 1.34678342 इस तरह से करके ये नंबर आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है कि ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और कोई टर्म रिपीट भी नहीं कर रहा है, 3 4 6 7 8, फिर 3 के बाद 5 आ गया, तो एक पैटर्न नहीं दिख रहा है रिपीटिंग का, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। इसलिए जो पाई होता है, पाई की वैल्यू हम देखते हैं तो ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में आता है, लेकिन चूंकि ये 22/7 के अप्रोक्सीमेट दो डेसिमल पे ये मैच कर जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसे 22/7 फॉर इजियर कैलकुलेशन इसे हम ले लेते हैं। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसे 3.22/7 भी इसके बराबर दे देता है, और स्टार्टिंग का तो दो डेसिमल के दो डिजिट होते हैं, वो 3.14 इसके वैल्यू से मैच कर जाता है, तो इसलिए हम 22/7 के बराबर ले लेते हैं। बट एक्चुअली दिस वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली 3.14, बट 3.14 से आगे भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर एक्चुअली इट इज इरेशनल नंबर। उसी तरह से हम ई की बात करें तो ई की भी हम, जैसे पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.14, वैसे ही हम ई की वैल्यू भी 2.71 अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए हम इसको ले लेते हैं, बट इसमें भी यही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस हो जाता है, देयरफॉर इट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड, ठीक है, तो ये हमारा इरेशनल। और अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो 6 हमारा होता है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर का मतलब रियल नंबर हो गया, मतलब इसमें कि दोज आर रेशनल इरेशनल, अगर मैं दोनों को मिला कंप्लीट कर दूं तो रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल अगर मैं ये नंबर ले लूं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये होता है रियल नंबर्स हो जाते हैं। रियली। अब ठीक है, अब इसमें रियल नंबर का रियल नंबर में जो भी नंबर्स आ रहे हैं आपके, इंटीजर्स भी आ गया, रेशनल में सारे आते हैं, इंटीजर भी आ गया, नॉन इंटीजर्स, निगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाते हैं। फिर इसकी जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी वो तो हम आगे इंटरवल में बताएंगे। अब इसमें भी नोटेशन हो जाता है, एक तो हमारा आर प्लस हो जाता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आर प्लस, आर प्लस, और इधर मैं बात करूँ आर माइनस, और ये होता है आर नॉट। तो जैसा कि हमने बताया था, आर प्लस का मतलब हो गया ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम कैसे दिखाते हैं इंटरवल में, वो हम आगे बताएंगे आपको। और ये होता है ओनली निगेटिव इंटरवल्स, ओनली निगेटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और जो होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट जीरो, मतलब जीरो को अगर हटा दिया जाए तो सारे आ जाएंगे। वैसे मैं अगर बात करूं तो ये जो रियल नंबर्स है इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ, लिख भी देता हूँ, चलिए। 0 से इन्फिनिटी, ये होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स का इंटरवल। नेगेटिव रियल नंबर्स का होता है हमारा -∞ to 0, और ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो का मतलब हो गया कि -∞ to +∞ एंड एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, तो मतलब जीरो को यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये एक्सक्लूडिंग होती है। ठीक है, बाकी हम इंटरवल के बारे में डिटेल, इंटरवल पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने? नो सर। यस यस सर। सर ओपन और क्लोज इंटरवल। नो सर। हाँ, ओपन और क्लोज इंटरवल तो पढ़ लिया है, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो आप लोग?
ठीक है, चले वैसे तो मैं बता दूंगा इंटरवल, क्योंकि इंटरवल पे ही बेस पूरा चैप्टर होता है, तो इंटरवल तो बेसिक हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये सब ओपन क्लोज, ये एक्सक्लूडिंग क्या है वो आगे चल के बताऊंगा, अभी मैंने ये लिख दिया है आपको। ठीक है, तो रियल नंबर्स हो गए। अब इसमें ये कुछ नंबर्स के बारे में है, जैसे अब एक प्राइम नंबर भी होता है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे नंबर है, कंपोजिट नंबर, वो सब आपने पढ़ा है। लेकिन मेजर जो हमारा सिलेबस में यूज में आ रहा है वो ये सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है ना, जो जनरल हमको बातें पता होना चाहिए, इनका नोटेशन आर प्लस आर माइनस आर नॉट क्या होता है। अब कुछ सिंबल का भी यूज करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात हूँ सिंबल, सिंबल क्या क्या यूज होता है, हमारे पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंक्शन में भी, फंक्शन में तो होता ही होता है, और भी पूरे सिलेबस के अंदर की बात करूँ तो क्या क्या होता है। ये सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, फॉर ऑल। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर ऑल, और यूनियन, और इधर हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये तो पढ़ा ही है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, ये होता है हमारा ग्रेटर देन। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ, और अगर आपका बेसिक अच्छा तो सब अच्छा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि एग्जाम में स्पेशली जो जेई का एग्जाम है वो आपका बेसिक चेक होता है। ठीक है, आप बेसिक कितना अच्छा कर पा रहे हो, बेसिक अगर नहीं तो आगे का प्रॉब्लम बहुत बड़ा, तो इसलिए ध्यान में रखा। ये हो गया लेस देन, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन, लेस देन और इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू। ठीक है, और ये हो गया हमारा बिलोंग्स टू, जो आपने पढ़ा होगा पहले भी, बिलोंग्स टू, और भी Yes, चीजें sir. पढ़ी होंगी। डज नॉट बिलोंग्स टू, दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और ये होता है हमारा फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब ये हो गया, जैसे बोल दिया ना कि एक एक फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ तक है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, तो फॉर ऑल का मतलब इसे हम यूज कर लेते हैं, फॉर ऑल। ठीक है ना, कुछ इस तरह से ऐसे। अगर मैं थोड़ा सा इसको, चलो ठीक है वो आगे देख लेंगे। यूनियन, ये होता है यूनियन, और ये होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा वैसे तो किसी ने मुझसे पूछा था कि चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका बुक में है वो तो सेट थ्योरी है। ठीक है, सेट करके आपका चैप्टर है, सेट बहुत बेसिक चैप्टर है। ठीक है ना, और देखते हैं कि कौन सा पोर्शन मुझे मिलता है तो वो मैं कराऊंगा। अभी मैंने बस फंक्शंस की बेसिक ले रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन का आपका हो सकता है बट टेस्ट का टॉपिक भी हो जाए यही, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं। और दूसरा ये कि आपका फंक्शन का जो भी हमारा चल रहा है, आपका जो सर पढ़ा रहे हैं आपको पहले से, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब सिंबल के बाद हम बात करें, ये सिंबल तो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ओके sir. गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके गुड गुड, ऐसी एनर्जी मेरे को चाहिए होती है यस सर वाली। Yes, कोई sir. अब इतना खतरनाक सा नहीं, मतलब फिर भी आप टीचर को डरा ही दोगे इतना बड़ा यस सर खतरनाक वाले। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे इंटरवल्स की। तो यहाँ से एक्चुअल में थोड़ा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि इंटरवल्स हमको समझ में आना चाहिए कि इंटरवल्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो इंटरवल्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितने टाइप के होते हैं इंटरवल्स? Sir, two types. दो। अच्छा, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? Open interval और Open close interval. and close. अच्छा ओपन इंटरवल्स, ठीक है, ओपन इंटरवल्स आपने बताया बिल्कुल सही। और दूसरा आप किसी ने बताया मुझे क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये भी किसी ने मुझे को बताया क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है भाई, तो लेकिन मेरे को तो एक और भी पता है, वो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी इसको हम बोल सकते हैं, सेमी क्लोज। यस, आकाश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब ये हो गया कि हाफ हमारा ओपन या हाफ क्लोज होगा। ठीक है, अभी हम इस पे आएंगे, पहले ओपन की बात करते हैं। ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल्स में अगर हम बात करें, पहले तो इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल ये होता है कि हम इसको ऐसे यूज करते हैं, और या कहीं कहीं आपको इस तरह से भी दिखता है,
बट ये जो रोटेशन है वो आपको थोड़ा रेयर हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत कॉमन है। लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। मतलब जैसे ये दो बॉक्स है, ये आपस में बिल्कुल नाराज चल रहे हैं तो इधर घूमे हुआ है, इधर घुमा हुआ है, और ये दोनों आपस में सहमत है तो दोनों का एक ही डायरेक्शन चल रहा है। तो ओपन का मतलब ये दोनों सेम ही है। अब इसका मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इंक्लूडेड है, सॉरी नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि एंड पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड, एंड पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड, एंड पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, represented on number line, on number line by hollow circle, by hollow circle। अच्छा, अब ये hollow circle का मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ऐसे लिखा है x belongs to 2 to 7, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको कह रहा है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नंबर लाइन ऐसे बना दूंगा। नंबर लाइन पे आपको पता है कि जो x होता है, जो वैल्यू होती है x की या y की, ठीक है, अभी हम x की बात कर रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू आता है और फिर उसका हाईएस्ट वैल्यू आता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले यहाँ पे 2 आएगा और उसके बाद 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 से 7 के बीच में x लाई कर रहा है। तो x को अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि 2 से 7 के बीच में है, और यहाँ पे ओपन और यहाँ पे भी ओपन। ओपन का मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा हूं कि ये 2 और 7 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड, therefore it is represented as number line by hollow circle। hollow circle के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बीच का जो ये लाइन है ये बता रहा है कि x 2 to 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट 2 और 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, बात समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके गुड। अब मैं बात करूंगा क्लोज इंटरवल के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं सेमी ओपन सेमी क्लोज तो बाद में ही आएगा, तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल की बात करूंगा, क्योंकि इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो फंक्शन चैप्टर है, और प्लस आगे भी जो आपका सिलेबस में आएगा टॉपिक, उसमें बेसिक्स यूज होता है। तो सेकंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या क्या बातें होती हैं, तो सबसे पहले कि इसका सिंबल कैसा होता है, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारा होता है ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे हम बनाते हैं, ये हमारा क्लोज इंटरवल हो गया। अब क्लोज में एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, वहां पे इंक्लूड नहीं होते थे, यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड, मतलब अब ये इंक्लूड हो जाएंगे। और वहां पे जो पॉइंट्स को नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करते थे वो ओपन सर्कल से यानी हॉलो सर्कल से करते थे। हॉलो सर्कल या ओपन सर्कल भी हम कर सकते हैं, हॉलो सर्कल या ओपन सर्कल भी हम इसको बोल सकते हैं, ओपन सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड, एंड पॉइंट्स आर represented on number line, are represented on number line by dark circle, या क्लोज सर्कल भी आप कह सकते हो, डार्क सर्कल, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई x लाई बिटवीन 2 to 7, तो ये आपको देखो आप, ये हमारा बिल्कुल क्लोज में है, मतलब 2 और 7 दोनों हमारा क्लोज्ड है। तो यहाँ पे मैं अगर नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 7 लिखूंगा, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 से 7 है। अब इंक्लूड होगा तो ये 2 पे भी डार्क सर्कल, यहाँ पे हमने डार्क बना दिया, और 7 पे भी डार्क सर्कल।
तो इसका मतलब ये हो गया कि x अब 2 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब हो गया। समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो यहाँ पे x बिलोंग्स टू अगर मैं लिख दूँ 2 पे 2 ओपन और 7 पे क्लोज, तो ये हमारा हो गया हाफ ओपन हो गया और हाफ क्लोज हो गया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 2 to 7, 2 पे क्लोज हो गया, अब 7 पे ओपन हो गया। तो मतलब दोनों सेमी है, सेमी, ये हमारा सेमी ओपन है, सेमी क्लोज भी कर सकता हूँ, ये भी सेमी क्लोज है, सेमी ओपन हो गया। तो मतलब ये है कि इसमें पूरी तरह से क्लोज नहीं है ना पूरी तरह से ओपन है। एक हाफ है और दूसरा मतलब हाफ ओपन है और हाफ क्लोज है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे इसे बनाऊं तो मैं यहाँ पे 2 से 7 मार्क करूंगा, और यहाँ पे भी 2 से 7 आपका मार्क होगा, और इधर अगर मैं मार्क करूं तो यहाँ पे ये जो टर्म है हमारा 2 पर ओपन हो जाएगा और 7 पे हमारा हो जाएगा क्लोज। दिस इज क्लोज, क्योंकि ये इंक्लूडेड है तो इसलिए क्लोज। डार्क सर्कल, ये ओपन सर्कल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारा क्लोज सर्कल, ये डार्क सर्कल, एंड दिस इज ओपन सर्कल। तो यहाँ पे ये ओपन था इसलिए ओपन सर्कल, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड, एंड दिस इज इंक्लूडेड सो डार्क सर्कल, दिस इज इंक्लूडेड सो डार्क सर्कल, दिस इज नॉट इंक्लूडेड देयरफॉर इट इज ओपन सर्कल। तो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ एक बेसिक्स एग्जांपल आपको लेता हूँ, और दो तरह का क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या होता है, पहले इंटरवल। अभी तक तो जैसे हमारे पास इंटरवल लिखा हुआ था, और अब ये मेरे को ये बनाना पड़ा नंबर लाइन। अब मैं क्या लेता हूँ, एक नंबर लाइन आपको बना कर दिखाता हूँ, और वहां से आपको इंटरवल बनाकर दिखाना है कि इंटरवल क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना? तो अच्छा, उससे पहले एक लेंथ ऑफ इंटरवल का भी टॉपिक होता है। जैसे मैं अब छोटा सा टॉपिक होता है लेंथ ऑफ इंटरवल, वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास, सपोज आपके पास इंटरवल है। इंटरवल मैं एक जनरल ए और बी का इंटरवल ले रहा हूँ। तो क्या क्या इंटरवल हो सकता है, मतलब एक तो हो सकता है ए से बी ओपन हो सकता है, या ए से बी आपका क्लोज हो सकता है। ठीक है? या ए पर ओपन हो सकता है, बी पर क्लोज हो सकता है, या ए पर क्लोज हो सकता है और बी पे ओपन हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ए से बी तक का जो भी पॉसिबल इंटरवल है वो ये हो सकता है। ए से बी, और ये क्लोज हो गया, ये सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये भी सेमी क्लोज, सेमी ओपन। तो इन सबको अगर मैं कंबाइन करके अगर लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करूं तो सेम होता है, और लेंथ ऑफ इंटरवल होता है बी माइनस ए। मतलब जो यहाँ पर होगा और ये उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ये हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पूछ दिया कि भाई एक इंटरवल है x बिलोंग्स टू 1, 2, इसका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, बोलेगा कि भाई लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा। तो लेंथ ऑफ इंटरवल अगर मुझे यहाँ पे बताना हुआ तो मैं क्या करूंगा, 2 - 1, यानी b हमारा पास 2 है और a 1 है, सो ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाता है। ठीक है? सो लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए आपको माइनस कर लेना। अच्छा, ये होता क्यों है, तो इसका रीजन भी है। जैसे मान लो आपने अर्लियर क्लासेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई प्लेन पढ़ा होगा, वहाँ पे ये वाई एक्सिस मान लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ 1 से 2, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया 1 और ये 2 ले लिया, तो 1 से 2 इंटरवल ये हो गया हमारे पास। ठीक है? अब ये ओपन हो क्लोज हो उससे मतलब नहीं है, अगर मुझे लेंथ चाहिए तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक तो 1 है। ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 2 है, इसको 2 बोलेंगे। तो अगर इस 2 में से 1 को माइनस कर दें तो इसका लेंथ आ जाएगा 2 - 1, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो सिमिलरली ये देखा गया कि आपको जो भी यहाँ पे होगा उसे माइनस कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल आ जाता है। समझ आया? Yes, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, लेंथ ऑफ Yes, इंटरवल sir. मैंने, ओके गुड। सो लेंथ ऑफ इंटरवल मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार क्या होता है जीआई के एग्जाम में वो इंटरवल ना पूछ के वो लेंथ पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए आपका आंसर आ गया 3 to 5,
अब वो बोलेगा कि बताओ फंक्शन का डोमेन जो होगा उसका लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, तो 5 - 3 दैट इज 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए लेंथ ऑफ इंटरवल जो है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जिसमें आपको नंबर लाइन बनाकर दूंगा। जैसे यहाँ पे नंबर लाइन हमने बनाया था, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे x दिया था, नंबर लाइन हमने बनाया, यहाँ पे भी वही, या इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी वही। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि यहाँ पे जो मैं नंबर लाइन दूंगा वहां से x आपको लिखना है इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखना शुरू करिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक नंबर लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज 2 5 7 10, 2 5 7 और 10, ठीक है। ये 2 to 5, 2 to 5 में आपका ये बनाकर दिखाया गया, दिस इज कुछ ऐसे, और 7 to 10 में ऐसे। अब आपको इसमें बताना है कि x इंटरवल, x का इंटरवल, x बिलोंग्स टू व्हाट, ये पूछा है। ये x लिखा हुआ है नंबर लाइन पे, उसका इंटरवल आपको बना के यहाँ पे दिखाना है। उसी तरह से मैं सेकंड पार्ट की भी बात करना चाहूंगा यहाँ पे। जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका भी इंटरवल कुछ इस तरह से, जैसे मैं नंबर लाइन पे जो नंबर्स है वो तो मैं एज इट इज लेने वाला हूँ, 2 5 7 10, ठीक है। बट ये है कि इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमने अब डार्क ले लिया, डार्क, ये हमारा डार्क हो गया, 2 से 5 है, ये भी हमारा डार्क हो गया। और 7 से 10 में भी हमने यहाँ पे डार्क ले लिया, 7 से 10 में भी ये हमारा डार्क हो गया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको बताना है कि x का इंटरवल इस केस में क्या होगा। उसी तरह से अगर मैं थर्ड पार्ट लेता हूँ, थर्ड पार्ट, तो सपोज ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया, और यहाँ पे दिस इज 2 5 एंड 7 10, ये हो गया 7 और 10 हो गया, ठीक है। अब 2 से 5 में अगर मैं लिखूं तो एक पे यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लोज, ये हो गया क्लोज, और 5 पे हमारा ओपन हो गया, और फिर 7 पे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो क्लोज होगा, 7 पे यहाँ पे क्लोज है, और 10 पे यहाँ पे हमारा ओपन है, ठीक। तो इन सब का इंटरवल आपको बताना है 1 by 1। सो टाइम स्टार्ट नाउ। एक तो सिंपल दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला वाला पार्ट जो है, सर इसमें यूनियन का भी यूज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि सर तो अगर फर्स्ट वाले का आंसर एट ओपन इंटरवल में वेदांत क्लोज राणा नहीं, का क्लोज्ड। वेदांत राणा का आंसर मेरे पास आया सर 1 का क्लोज्ड होगा। 1 का क्लोज्ड होगा, 1 का क्लोज कैसे हो जाएगा, सब तो ओपन दिख रहा है। हाँ, और कौन बोल रहा था मेरे को अभी? दीक्षांत। हाँ अविनाश, कुछ कह रहे थे आप इसमें? सर दीक्षांत, यूनियन की बात कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा दीक्षांत, हाँ यूनियन, आप कोई भी एक इंटरवल से ज्यादा अगर आता है, 2 या 2 से ज्यादा इंटरवल, तो उसमें यूनियन हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे, आप तो एक तो आंसर आपने सिंपल यहाँ पे फाइंड कर भी लिया होगा कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 2 to 5 है, यस इसमें यस 2 to 5 7 सर to 10 ओपन ब्रैकेट दोनों साइड ओपन है। हाँ तो दीपाल कृष्ण, हाँ दीपाल 2 का क्लोज है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं 2 पे आऊंगा, पहले इस पे बात कर रहा हूँ। तो 2 से 5 में ओपन आपने यहाँ पे यूज कर लिया, बिल्कुल सही। और एक से ज्यादा अगर इंटरवल आता है तो हम यूनियन यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे 7 से 10 ओपन। ओपन का मतलब यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड है, हॉलो सर्कल है या ओपन सर्कल है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी इसका जो आंसर है दूसरा फॉर्म में भी लिखता है। दूसरा फॉर्म में कैसे? क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 2 to 10 ओपन, यानी x 2 से 10 तक अगर लिख दिया जाए और उसमें 5 to 7 को एक्सक्लूड कर दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो लिख। हाँ तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग ये साइन एक्सक्लूडिंग का होता है, 5 to 7, 5 to 7, और 5 to 7
ये दोनों पे हमारा क्या है, ये वाला पार्ट है। अच्छा 5 to 7 पे अगर मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ, आप मेरे को बताओ कि 5 to 7 पे ओपन आएगा या क्लोज आएगा? क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज सर। क्लोज ब्रैकेट, यस। क्लोज क्यों आएगा, उसका रीजन भी है, क्लोज आएगा, ठीक है। यस 2 to 5 7 to 10 सेकंड वाले पार्ट का आप बता रहे होगे, ठीक है, वो हम अभी देखेंगे। हाँ तो यहाँ पे क्लोज क्यों आ रहा है, उसका रीजन है, रीजन इसलिए क्योंकि 2 से 10 में हमारा 5 और 7 भी आ चुका है, लेकिन सॉल्यूशन में 5 और 7 नहीं था, उसको हटाना था। तो हटाने के लिए मुझे 5 to 7 क्लोज लेकर हटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 7 को जब तक इंक्लूड नहीं करूंगा एक्सक्लूडिंग के साथ, तब तक वो बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा अब इसका एक सीधा इंटरवल आप क्या लिख सकते हो इस वाले का? एक तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू, सेकंड वाले पार्ट की बात करो, आपने लिखा होगा 2 से 5 क्लोज और यूनियन 7 से 10, यही तो लिखा है? यस सर। Yes, sir. ओके अच्छा अब इसका दूसरे तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ, दूसरा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, तो अब मैं इसे क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 2 to 10, यहाँ पे हमने लिख लिया 2 to 10, यानी 2 से 10 तक हमारा x लाई करेगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 5 to 7 का इंटरवल मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन अब 5 to 7 पे ओपन या क्लोज? ओपन। ओपन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 और 7 हमारा सॉल्यूशन में होना है, इसलिए ये 2 से 10 के अंदर 5 और 7 को लेना जरूरी था। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे इसको ओपन के साथ, क्योंकि अगर मैं क्लोज ले लेता तो 5 और 7 भी बाहर हो जाता, जो कि बाहर नहीं करना है। तो इसका एक आसान सा इसका एक बात है कि अगर इसमें कंफ्यूजन ना हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है इंटरवल में बहुत जल्दी में कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप ध्यान में रखना कि जब आपको एक्सक्लूडिंग इंटरवल लिखना होगा तो इसका उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ पे ओपन है तो एक्सक्लूडिंग में क्लोज होगा, और अगर यहाँ पे क्लोज है तो इसका उल्टा एक्सक्लूडिंग में ओपन हो जाएगा। तो अब आपको लिखने में कंफ्यूजन नहीं होगा, अब आप फास्टली लिख पाओगे। जैसे कि अगर मैं इसका बात करूं थर्ड वाले पार्ट का, तो थर्ड वाले पार्ट पे मैं यहाँ पे एक तो सीधा इंटरवल इसका ले सकता हूँ, x बिलोंग्स टू, यहाँ से हमने लिख लिया 2 से 10, यहाँ पे लिख लिया, और 2 पे हमारे पास अभी क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज, क्योंकि डार्क सर्कल 10 पे ओपन है, सो दिस इज सॉरी 5 है यहाँ पे, 1 मिनट 5, ठीक है, सॉरी फॉर दैट 5। 2 से 5 की अगर हमारी बात करें तो 2 से 5 में 2 पे क्लोज है, 5 पे ओपन है, उसके बाद यूनियन, और 7 to 10 की बात करूं तो यहाँ पे 7 से 10 पे 7 पे हमारा क्लोज होगा और 10 पे क्या हो जाएगा, ओपन। अच्छा ये डायरेक्ट इंटरवल है। अब अगर अगर वो चेंज करता है तो क्या करेगा, 2 से 10 तक लिखेगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 2 से 10 तक, यहाँ पे 2 पे क्लोज था, 10 पे ओपन, और अब जो हमने अभी आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब 5 to 7 मुझे एक्सक्लूड करना है, तो अब मेरे को बताओ ओपन क्लोज जल्दी बताओ, बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। 5 पे क्लोज और 7 पे ओपन। क्लोज सेकंड में ओपन। यस इसका उल्टा, अगर ओपन तो क्लोज और क्लोज तो ओपन, एक्सक्लूडिंग में ऐसा उल्टा हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर, ठीक है, ओके गुड। तो अच्छा सबसे पहले ये भी मैं बताऊं कि एग्जाम में अगर आपको जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको देना भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको देना है तो बहुत बार क्या होता है कि एक नॉर्मल लॉन्ग टेक्निक भी होता है, ठीक है ना, और बहुत होता है कि शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसके बहुत शॉर्ट में हम उसको क्वेश्चन को फाइनल कर देते हैं। तो मैं आगे ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, किस क्वेश्चन में कैसे बहुत डायरेक्ट कर पाएंगे हम सिलेबस में जब हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, और एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से सॉल्व करना भी बताऊंगा। एक क्वेश्चन को दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, 1 2 3 मेथड से भी बताऊंगा सॉल्व करने होंगे। मतलब ये है कि अपन सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हमारा सेशन होगा, हमारे चैप्टर्स होंगे, उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो इसलिए आप भी पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना चाहिए आपको भी, और फिर सब्जेक्ट में मजा कुछ और ही आने वाला है। हम लोग अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब मैं बात करता हूँ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है हमको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब इंपॉर्टेंट ये तो अभी इंटरवल है। अब जैसे क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये तो मान लीजिए आपके एकेडमिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव जेई के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपके पास ये बना हुआ है, आप वो एक्स के इंटरवल बता दो, ये तो बहुत बेसिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आता क्या, ये हमारा सॉल्यूशन का पार्ट में आता है। जैसा हमने किसी क्वेश्चन में पूछ दिया डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो ये आता है सॉल्व करने के बाद, फिर हम यहाँ से इंटरवल बनाते हैं, फिर एक्स लिखते हैं,
तो ये हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये चीज आती है। तो हमने बता दिया कि भाई पहले अगर ये चीज आ गई तो आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे यूज कर सकते हो इंटरवल का। अब हम बात करेंगे इनइक्वालिटीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशन। अच्छा, इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले भी हमको ये पता होना चाहिए कि इन इक्वेशन क्या होता है। मेथड ऑफ सॉल्विंग इन इक्वेशन। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन इक्वेशन तो पढ़ा होगा सभी ने, इक्वेशन तो आपको सभी ने पढ़ा होगा। यस सर। अब जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन में क्या होता है कि ये LHS आपको दिख रहा है और ये RHS दिख रहा है। LHS और RHS अगर एग्जैक्टली सेम होते हैं, मतलब सेम हो गए, LHS और RHS एग्जैक्टली सेम है, इक्वल है, तो हम ये कह देते हैं कि हमारा इक्वेशन हो गया। और अगर एग्जैक्टली सेम का मतलब नहीं तो कैसा, तो जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर ग्रेटर देन 0 दे दे, या आपको ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0 दे दे, या आपको ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दे, या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0 दे दे, तो ऐसे केस में हमारा क्या होता है, ये इन इक्वेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो LHS है RHS एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। यहाँ तो ग्रेटर इक्वल तो है ही नहीं, यहाँ पे भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ग्रेटर का भी साइन दिख रहा है, एग्जैक्टली सिर्फ यहाँ पे है। सो ये हमारा इक्वेशन का टर्म में आ जाता है और इसको हम इन इक्वेशन या इनइक्वालिटीज भी कहते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है कि अगर आपसे इससे पूछ दिया जाए कि भाई अगर ये इसके बराबर है, इक्वेशन सॉल्व करना अभी तक तो आप जानते हो कि भाई अगर ये इसके 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हो यहाँ से, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, फैक्टर कर लिया, यहाँ से जो भी x आएगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से x क्या आएगा, या यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, तो अब आपका जैसे सॉल्यूशन यहाँ पे होता था वो अब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके लिए क्या होता है, उसके लिए इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है कि इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू हम कैसे बताएंगे। तो इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको उसके कुछ रूल्स पता होना चाहिए कि वो रूल्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। इसको हम वेव कर्व मेथड भी बोलते हैं, याद रहे। जो हम सॉल्विंग इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं इसका दूसरा हमारा वेव कर्व मेथड भी कहलाता है। तो मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूँ वेव कर्व मेथड, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। सो तो यहाँ पे जैसे कि हमने बताया आपको कि जो मेथड हमारे यहाँ पे सॉल्व होके आता है, सॉल्विंग इन इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करते हैं, तो अब उसका मेथड क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं मार्क करना चाहूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मार्क करूंगा। तो फैक्टराइज द एक्सप्रेशन प्रेजेंट, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन इक्वेशन, एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन इक्वेशन, present in equation if possible, तो मतलब ये हो गया कि अगर आपका पॉसिबल है कि मतलब फैक्टराइज करना है, अगर जो भी इन इक्वेशन है, कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको पहले से फैक्टराइज करके दे देता है, ठीक है। तो फिर तो कोई बात नहीं है अगर उसने पहले से फैक्टराइज कर दिया। अगर नहीं किया हुआ है तो आप उसको फैक्टराइज करोगे। तो वही हमने लिख दिया है कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप उसको फैक्टराइज कर दीजिए, और अगर करके दिया हुआ है तो फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है assume each factor equals to 0। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर स्लाइड पे कुछ शो नहीं हो रहा। स्लाइड पे सुने रहो, Written. एक मिनट। नहीं सर हो नहीं रहा।
अभी कुछ शो हो रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। रिपीट करना दोबारा। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट बताया कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन इन इक्वेशन इफ पॉसिबल। मतलब ये कि हमने बताया कि सबसे पहले इन इक्वेशन अगर आपको दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन को फैक्टराइज करना होगा अगर पॉसिबल है। कि मतलब ये कि हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर पहले से आपको फैक्टराइज करके दिया हुआ है, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया, सपोज आपके पास कुछ इस तरह से दे दिया x-1 x-2 ऐसे करके, सपोज यहाँ पे दे दिया x-1 और x-2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपका फैक्टराइज है। और कभी ऐसे दे दिया कि x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे फैक्टराइज तो नहीं है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आपको फैक्टराइज करके दे दिया तब तो अच्छी बात है यहाँ पे, और अगर नहीं दे पाता है तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे बताया है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इन इक्वेशन इफ पॉसिबल, उसके बाद एज्यूम ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, assume each factor equals to 0, each factor equals to 0 and get the value of x equals to 0 and get the value of x and get the value of x, get the value of x। ठीक है, तो each factor को 0 करके आपको x की वैल्यू निकालना होगा and arrange these value of x on number line and arrange these values of x and arrange these values of x on number line, x on number line in ascending order or increasing order, in increasing order। ठीक है, अब ये जो बात मैं बोल रहा हूँ या जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अभी स्टेटमेंट में अगर थोड़ा ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। ठीक है ना। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है मार्क राइटमोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, mark rightmost interval positive, mark rightmost interval, mark rightmost interval positive, and changes this sign, and the value of x which have even power factor does not changes its sign, अभी ये हम जब एग्जांपल लेंगे तो बात समझ में आएगी, एक एक स्टेप में समझाऊंगा। does not changes its sign while for odd power factor at these values of x changes its sign, values of x changes its sign, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट होता है मार्क आंसर या राइट आंसर भी हम कर सकते हैं, राइट आंसर अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन साइन। यहाँ हम कर सकते हैं राइट आंसर अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन साइन, राइट आंसर अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन साइन। अब इसमें ये जो पॉइंट्स हमने जो लिखवाया है, ये पॉइंट समझ में आपको आएगा एक एग्जांपल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, सॉल्व दिस इन इक्वेशन, सॉल्व इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये आपको बोला है सॉल्व करना है। तो हमने इसमें क्या बताया कि कभी भी जो इन इक्वेशन आपको दिया जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर देखना है कि फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज करिए। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये एक क्वाड्रेटिक है, तो अभी फैक्टर करके नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे पहले। तो फैक्टर करने के लिए आपको इसका क्वाड्रेटिक का फैक्टर तो आप सबने किया होगा, x माइनस टू जिसे गुरु जी आप सुन सकते x plus 3 एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3, यही तो आएगा। Yes, sir. ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर दिया। फर्स्ट स्टेप ने बताया था कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन प्रेजेंट इन इक्वेशन इफ पॉसिबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया, इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया। अब हमने बोला सेकंड स्टेप, एज्यूम ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, एज्यूम ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x एंड अरेंज दीज वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने बोला कि सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर है, सेकंड स्टेप में बोला कि एज्यूम ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0, जिसका भी वॉइस आ रहा है वो प्लीज म्यूट कर ले। तो अब आपको क्या करना है, x माइनस 2 यहाँ पे 0 और x माइनस 3 0। तो हमने बताया ईच फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालनी, यहाँ से x की वैल्यू आपको 2 मिल गया और यहाँ से x की वैल्यू कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। तो ठीक है, अब हमने बोला कि ठीक है, अब बोला है एंड अरेंज दीज वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे पुट करना है, मतलब यहाँ पे लिखना है, यानी 2 और 3 ये नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया आपने। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या बोला गया, थर्ड स्टेप बोला गया कि मार्क राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव एंड चेंजेस दिस साइन एंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच हैव इवन पावर फैक्टर डज नॉट चेंज इट्स साइन, व्हाइल फॉर ऑड पावर फैक्टर दिस इज ऑड पावर फैक्टर चेंजेस एट दिस वैल्यूज ऑफ x चेंज इट्स साइन। तो मतलब क्या कि अगर राइट मोस्ट इंटरवल आपको यहाँ पे पॉजिटिव रखना है, राइट मोस्ट इज पॉजिटिव, और फिर हमने बताया कि साइन जो है वो अल्टरनेट चेंज होगा, यानी पॉजिटिव के बाद नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अल्टरनेट चेंज होगा, लेकिन डिपेंड ऑन कि जो फैक्टर का साइन अगर आप चेंज कर रहे हो उसका पावर क्या है। अगर पावर यहाँ पे देखोगे ऑड है तो साइन चेंज होगा, अगर पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो आप मेरे को यहाँ पे बताओ कि ये जो पावर दिख रहा है दिस इज 1, ये क्या है हमारा पावर, ऑड है या इवन है? सर ऑड ऑड है। म्यूट करें प्लीज। तो अब ये हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो ये लेकर चलना है, राइट मोस्ट पॉजिटिव लेकर चलना है, और उसके बाद साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पावर क्या है, ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, एक स्टेप और इसमें इंक्लूड करना था मेरे को, जैसे मैं इसमें, जैसे हमारा फर्स्ट है मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स, यानी आप इसको थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट मान लो इसको, इस वाले को अगर आपने थर्ड पॉइंट मान लिया, थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास, आपके पास थर्ड है, और सेकंड पॉइंट इसमें क्या था, यहाँ पे मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर, पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स, इन ऑल फैक्टर्स, मतलब ये कि सबसे पहले जैसे आपने फैक्टर कर लिया, जैसे यहाँ पे आपने फैक्टर किया, ठीक है, फैक्टर करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव है 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है 1 है, तो ये भी आपको श्योर करना होगा, तभी आप राइट मोस्ट इंटरवल को आप पॉजिटिव लेकर चलोगे। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव पूरे फैक्टर में आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव कर लिया था, और फिर हमारा थर्ड स्टेप हमारा ये हो जाता है कि राइट मोस्ट इंटरवल हमारा क्या होगा, सॉरी, ये एज्यूम ईच फैक्टर को 0 करना, फिर फोर्थ हमारा स्टेप ये हो जाता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, दिस इज फोर्थ पॉइंट हो गया, मार्क राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव, और ये हमारा 5 पॉइंट हो गया, टोटल 5 स्टेप है हमारे पास यहाँ पे, तो दिस इज 5 पॉइंट हमारा, दिस इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन साइन। इन इक्वेशन साइन का मतलब ये, अभी हमने 5वां स्टेप में नहीं आया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, साइन तक हो गया। अब आपको क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्लीज म्यूट
अगर किसी का वॉइस आ रहा है प्लीज म्यूट करिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसका पॉजिटिव इंटरवल चाहिए। तो पॉजिटिव इंटरवल यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है बताओ? पॉजिटिव इंटरवल किधर दिख रहा है यहाँ पे? 3 से 3 पॉजिटिव, से आगे 2 से पीछे। हाँ यहाँ पे 2 से पीछे की तरफ जा रहा है और 3 से आगे की तरफ जा रहा है। तो अब आप इसको लिखोगे कि जो x होगा हमारा, x बिलोंग्स टू 2 से लेस, यानी आप ऐसे लिख सकते हो। पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो विदाउट इंटरवल, अगर मुझे लिखना हो तो ऐसे भी लिखूंगा। x हमारा हो जाएगा 2 से लेस, ठीक है, x हो जाएगा 2 से लेस, और करके x हो जाएगा ग्रेटर देन 3। तो 2 से लेस हो गया या 3 से ग्रेटर हो गया। अब 2 से लेस में 2 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, डिपेंड ऑन कि 2 को यहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा। तो आप जैसे x की जगह 2 पुट करोगे, आप मेरे को बताओ कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी एट x इक्वल टू 2? कंप्लीट एक्सप्रेशन एट x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आएगी? सर 0। जीरो आएगी, जीरो आएगी। तो क्या ये जीरो अलाउ कर रहा है? क्या ये जीरो अलाउ कर रहा है? नो सर। नहीं, तो सर नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं था। अगर इक्वल टू जीरो होता तो फिर जीरो अलाउ कर देता, लेकिन इक्वल टू जीरो नहीं है। सो मैं इसको क्या लेकर चलूंगा कि जीरो अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगर 2 इंक्लूड होता तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाता। उसी तरह से 3 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पे भी कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एट x इक्वल टू 3, 3 माइनस 3 जीरो, एट दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज जीरो। तो ये वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो फिर इसको इंटरवल में मैं कैसे लिखूं? इंटरवल में ऐसे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू 2 से पीछे। 2 से पीछे कहां तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये कहां तक जाएगा? x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, इधर जा सकता है प्लस इन्फिनिटी, इधर जा सकता है माइनस इन्फिनिटी। तो 2 से पीछे की बात करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी से 2, और यूनियन एक से ज्यादा इंटरवल आता है तो यूनियन फिर लिखते हैं 3 से इन्फिनिटी। याद रहे इन्फिनिटी पे प्लस हो या माइनस हो, हमेशा यहाँ पे ओपन यूज होता है। दिस इज ओपन इंटरवल और यस ओपन इंटरवल, क्योंकि इन्फिनिटी किसी को पता नहीं है क्या होता है, तो इसलिए हमेशा ओपन। और 2 पे भी ओपन, क्योंकि 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं था और 3 भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, सो दिस इज ओपन। सो फाइनली ये x हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि x की वैल्यू अगर आप इसमें लेते हो या इसमें लेते हो, इस इंटरवल में, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक पॉजिटिव वैल्यू आपको दे देगा। तो आप चेक भी कर सकते हो। मान लो 2 से लेस, अगर मान लो 1 ले लेते हो, आप यहाँ पुट करो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, यानी माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई होकर क्या एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। या 3 से आप ग्रेटर कोई वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 4 माइनस 2 2, और 4 माइनस 3 1, 2 इंटू 1 2, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा x है वो हमारा करेक्ट आ रखा है। तो x इस इंटरवल में अगर आप लेते हैं तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का साइन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, किसी को कोई sir. कंफ्यूजन? No, sir. No, हाँ, sir. ओके गुड। तो आप अगला क्वेश्चन मेरे को बता सकते हो? रिपीट। Sir. नो सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं बता सकते हो आप? सर बता सकते हैं। बता सकते सर हैं रिपीट करो सर। सर कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल कोशिश करिए, बाकी बताने वाला तो मैं हूँ ही यहाँ पे। तो चलिए कोशिश करते हैं। अब मैं दूसरा जो एग्जांपल लेने वाला हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले सॉल्व द इन इक्वेशन। मतलब आपके पास सॉल्व करना है इन इक्वेशन को। सॉल्व का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू आपको बताना है। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व का मतलब यानी x का इंटरवल आपको बताना है यहाँ पे। x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। चले एक बार देख लेते हैं। देखिए
अब यहाँ पे क्या मेरे को फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस सर। यहाँ- नो सर। हाँ, नो सर। क्योंकि यहाँ तो एक्सप्रेशन हमारा फैक्टराइज्ड है पहले से, तो इसलिए हम यहाँ पे फैक्टराइज नहीं करेंगे, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे फैक्टराइज है पहले से। फिर हमें क्या करना होगा अगले स्टेप में, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे भी पॉजिटिव है, 1 है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, 1 है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है फैक्टर्स में, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। फिर हमने बताया कि एज्यूम ईच फैक्टर इक्वल्स टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक बार इसे आप 0 करेंगे, इसे 0 करेंगे। जब आप इसे 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 1, और जब आप इसे 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पे अरेंज दीज वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन। किसी का आंसर मेरे को मिल रहा है यहाँ पे, पता नहीं कौन से लैंग्वेज में आंसर है आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सो हाँ ठीक है, तो अब अरेंज दीज वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे 1 है और ये 3 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है यहाँ पे। तो अब मैं 3 से राइट की बात करता हूँ यहाँ पे। सो 3 से राइट पे ये वैल्यू क्या होता है, मैंने बताया था राइट मोस्ट इंटरवल क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव यस पॉजिटिव, यस पॉजिटिव। अब साइन अल्टरनेट चेंज होगा, डिपेंड करता है कि पावर क्या है इस फैक्टर का। ये जो 3 है इसका पावर क्या है इस फैक्टर का, ये पावर हमारा ये 1 है Odd. और इसका, तो ये पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा नहीं होगा? यस सर। यस सर सर। होगा। यस सर यस गुड, साइन चेंज होगा क्योंकि ऑड पावर फैक्टर पे साइन चेंज हो रहा है, तो इधर माइनस होगा। अच्छा इधर आप बात करेंगे इस पे, तो इधर क्या आएगा, माइनस या प्लस, सेम साइन या सेम चेंज इन साइन? सेम सेम साइन। सेम साइन बिकॉज यहाँ पे ये जो पावर दिख रहा है ये इवन है। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है वो इस फैक्टर से आ रहा है और इस फैक्टर का पावर इवन है, सो नो चेंज इन दिस साइन। अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। तो इसका मतलब ये कि अब आपसे कह रहा है कि x का इंटरवल क्या होगा, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि x का इंटरवल क्या होगा कि ये कंप्लीट फंक्शन एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाए, लेस देन नेगेटिव या 0 हो जाए। मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब वही हो गया, नेगेटिव या 0 हो जाए। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन हमारा या तो 0 या 0 से लेस हो जाए, तो ये क्या होगा इंटरवल यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखो नेगेटिव इंटरवल एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। तो इधर एक तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि x जो होगा यहाँ पे x 1 से लेस होगा, और या x जो होगा 1 से 2 के बीच में होगा, 1 से 2 के बीच में होगा, क्योंकि 1 से 2 में भी नेगेटिव आ रहा है और 1 से पीछे भी नेगेटिव आ रहा है, 1 से लेस पे भी। बट यहाँ पे अब मैं 1 पे इक्वल टू का साइन होगा या इंक्लूड होगा या नहीं होगा, या 2 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये सोचना है। तो आप मेरे को बताओ कि ये एक्सप्रेशन इंक्लूड होगा या नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा या नहीं होगा यहाँ पे। तो 1 यहाँ पे पुट करके देखो, 1 जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी कंप्लीट एक्सप्रेशन की, कितनी आएगी 1 पे? 0। जीरो 0, और 0 इसको अलाउ कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, 0 हो सकता है। तो जब ये अलाउ कर रहा है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, इक्वल टू भी 0 दिया हुआ था, यहाँ पे जो दिया है वो इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है। सो इसलिए हम यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू नहीं होता यहाँ पे तो मैं इसको इक्वल टू लेता नहीं, वो 1 को नहीं इंक्लूड करता, ठीक है। अच्छा अब मैं इसकी बात करूंगा, 1 से 2 की बात करूंगा। तो 1 से 2 में अगर मैं बात करूं तो अब 1 तो इंक्लूड कर ही लिया था, आप देखो यहाँ पे 1 तो हमने इंक्लूड कर ही लिया है। और उसके बाद अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 भी है, सॉरी यहाँ पे हमारा 3 है, सो 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मेरे को 3 लिखना पड़ेगा। सो दिस इज 3। 1 से 3 की बात करूं, अब मैं 3 को बात करूं तो 3 पे भी अगर इसे पुट करता हूं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 भी इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 से पीछे होता है कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, और माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है, और यहाँ 1 को इंक्लूड किया गया है तो ये क्लोज हो जाएगा। यूनियन 1 से 3, और 1 पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 पे हमारा हो गया क्लोज, और 3 पे भी क्या हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब मैं क्या इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये जो इंटरवल जो मेरे को पास लिखा हुआ है
मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि x जो होगा वो 3 से लेस हो जाएगा, इक्वल टू 3 भी हो सकता है, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई। मैं अगर 1 से लेस लिखूं या 1 से 3 लिखूं तो ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 3 से लेस हो जाए, क्योंकि 3 से लेस में भी ये निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, तो कंप्लीट इंटरवल 3 से लेस में भी आ गए। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके मैं इतना लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ इतना? यस सर। ओके गुड। तो मैं इसको अगर इंटरवल में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा इंटरवल में? इंटरवल में मैं इसको लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे ओपन और 3 पे क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यस सर। अब बात समझ में आ गई कैसे बताना है? चलिए तो अब रिपीट हाँ क्या करो आप? रिपीट एक बार। टेक ओवर मतलब क्लास को? सर रिपीट करना एक बार। अच्छा रिपीट, ओके ओके यस। हमने ये बताया था कुछ कहाँ से रिपीट करना है, शुरू से? इसे सोल्व कर से। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने ये एक्सप्रेशन दिया था x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना था और इसमें पूछा गया है कि x क्या होगा। तो हमने बताया कि पहले अगर फैक्टराइज नहीं है तो फैक्टराइज कर लीजिए, बट यहाँ पे फैक्टर गिवन है, पहले से फैक्टर किया हुआ है x माइनस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3। फिर अगला स्टेप होता है मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ऑल फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव कर लिया, यहाँ भी हमने पॉजिटिव कर लिया, और पहले से पॉजिटिव है भी वैसे तो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किया, उसके बाद लेस देन इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप हमारा हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव हो गया। थर्ड स्टेप ये है कि हाँ बताए बताए। हाँ ठीक है, तो एज्यूम इच फैक्टर को 0 किया, इसे 0 करेंगे तो हमारा x की वैल्यू 1 आएगा, इसे मैं 0 करूंगा तो x की वैल्यू 3 आएगा। फिर आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ऐसे बनाना है और नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको x की वैल्यू मार्क करना है। तो यहाँ पे आपको 1 और 3 दो वैल्यू आ रहा था, दोनों के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बताया था कि राइट मोस्ट इंटरवल आपको पॉजिटिव लेकर चलना है, ये तो हमको पॉजिटिव लेना है राइट मोस्ट, क्योंकि सबसे राइट पे ये है और ये राइट मोस्ट हो जाता है। तो राइट मोस्ट इंटरवल इज पॉजिटिव, फिर साइन चेंज होता है अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, डिपेंड ऑन कि पावर क्या है उस फैक्टर का। अगर पावर जो है ऑड है फैक्टर का तो साइन हमारा जो होता है निगेटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, जो भी होगा साइन चेंज हो जाएगा। और अगर सेम अगर पावर इवन है तो साइन, जिसका भी अननेसेसरीली वो अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर ले, वो डिस्टरबेंस हो जाती है। तो अब जिसका पावर जो है वो हमारा ये ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, और जिसका इवन है साइन नहीं होगा। तो यहाँ तो प्लस तो था ही, तो साइन यहाँ पे चेंज होगा नहीं होगा, डिपेंड ऑन के इसका फैक्टर, क्योंकि 3 जो है वो इस फैक्टर से आ रहा है और इसका पावर क्या है हमारा, इसका पावर है हमारा ऑड यानी 1, तो इसका साइन होगा प्लस के बाद माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा कि नहीं वो हम देखना है, कि माइनस के बाद दूसरा ऑप्शन है कि प्लस हो जाए या माइनस हो जाए, तो वो हमें देखना है कि यहाँ से क्या आ रहा है। तो x माइनस 1 से ये वैल्यू आ रही है 1, तो इसका पावर क्या था, इवन था, तो इवन और साइन चेंज नहीं होता है, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा। फिर हमने बताया कि अब यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, राइट आंसर अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन साइन। अब ये कह रहा है एक्सप्रेशन का इंटरवल वो बताना है जिसमें 0 या 0 से लेस हो, यानी लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव इंटरवल हो। तो अब नेगेटिव इंटरवल किधर आएगा, या तो आप कह लो x 1 से पीछे है या 1 से 3 है, या आप ऐसे कह लो x 3 से पीछे है 3 से लेस, दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो अब अंशिता सोनी कुछ पूछना चाह रहे हो आप, एनी कंफ्यूजन? चलिए नो सर। तो ओके गुड। तो हैंड रेज करने का मतलब भी एक स्पेसिफिक होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अक्षय, हाँ अक्षय, एनी सर ये प्रॉब्लम? प्लस माइनस का कंटेंट समझ नहीं आया। प्लस माइनस हमने ये बताया कि राइट मोस्ट आपको साइन हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसके बाद साइन यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, डिपेंड ऑन कि इसका फैक्टर कौन सा था। ये 3 जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा था, इसके फैक्टर से आ रहा था। तो इस फैक्टर का होल पावर क्या दिख रहा है, 1 1 एक ऑड नंबर है,
तो अगर ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि पावर इसका ऑड था। अगर यहाँ पे पावर इवन होता, सपोज यहाँ 2 होता, तो इधर भी मैं प्लस लिख रहा होता, इधर मैं साइन चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता है, ऑड पावर पे साइन चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। बात समझ में आ गई होगी अब? जी अच्छे, सर यस सर। ओके गुड। बैठ ही रहे। यस सर। सर ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखना है? तो नंबर जैसे x की वैल्यू इधर फर्स्ट में 1 दी है और सेकंड में 3 दी है, तो यदि 3 पहले लिखोगे और 1 बाद में लिखोगे फिर भी हमने वैसे लिखना है 1 और 3। 1 और नहीं 3 नहीं है नहीं जाएंगे। नहीं, पहले वन पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लोवेस्ट वैल्यू लिखना है। आप एक्स एक्सिस पे कैसे नंबर लिखते हो बताओ? एक्स एक्सिस पे नंबर कैसे लिखते हो, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में? सर असेंडिंग। असेंडिंग सर। वही तो है, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा पहले 9th-10th क्लास में, 10th क्लास यस में सर। पढ़ा ही होगा नंबर लाइन कैसे, तो बस वही तो है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 1, यूनियन 1 से 3, तो 1 से 1 को यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि 1 पुट करने पे ये 0 दे रहा है, और ये 0 अलाउ कर रहा है क्योंकि इक्वल टू 0 का साइन है, तो इसलिए 1 को इंक्लूड कर लिया। सिंपली 3 को भी इंक्लूड इसलिए कर दिया क्योंकि 3 पुट करने के बाद ये 0 दे रहा है, इसलिए 3 भी इंक्लूडेड हो गया। तो मतलब यहाँ पे इंक्लूडेड को हम दिखाते हैं किससे? क्लोज से, और जो इंक्लूड नहीं है उसे ओपन से। तो इधर हो गया इंटरवल के फॉर्म में, 1 से पीछे माइनस इन्फिनिटी आता है, लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी और आगे राइट तक प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 इसको लिख दिया हमने इंटरवल में, और इस पे हमेशा ओपन, प्लस हो या माइनस हो। और 1 से 3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 पे क्लोज है और 3 पे क्या है? ओपन है, तो यहाँ पे वो इंक्लूड कर दिया हमने साइन को। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. तो अगला क्वेश्चन तो हो जाएगा आप लोगों से। एक बार फिर से समझा दो सर। अच्छा एक बार फिर से समझा दो, कौन किसने पूछा है मेरे से अभी? सर अविनाश। अच्छा अविनाश। अविनाश मैं अगले एग्जांपल, अगला वो नो सर, हाँ मैंने नहीं पूछा सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। मैं अगला जो एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगला जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसी से आपको क्लियरली समझा दूंगा, हो सकता है कंप्लीटली समझ में आ भी जाएगा। अभी बाकी जिसको समझ में आ गया उसको ट्राई भी कर सकता है इसको। तो लिखिए आप x-1 होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 मिनट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x-1 टू द पावर 4, x-1 टू द पावर 4, x-2 टू द पावर 5, x-2 टू द पावर 5 इंटू x-7, सॉरी x-3 टू द पावर 7, x-3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपसे कह रहा है ये सॉल्व करना है, मतलब इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, और x यहाँ पे क्या होगा। अच्छा आपने इसका जो दूसरा बताया था आपको कि वेव कर्व मेथड भी यहाँ पे बोलते हैं, हमने यहाँ पे लिखवाया भी था आपको वेव कर्व मेथड, ये आपको मैं आगे बताऊंगा क्यों इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अभी के लिए बस आप इतना ध्यान में रखें कि ये इसको इतना हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा x की वैल्यू पूछ रहा है कि ये क्या होने वाला है। तो जिसको समझ में आ गया वो एक बार आंसर मेरे को बता सकता है जल्द से जल्द। ठीक है, अभी यहाँ पे सारे फैक्टर गिवन है। x-1 to the power 4, x-2 to the power 5, x-3 to the power 7 greater than equals to 0। सर ये ज्यादा बन रहा है, मैंने इसको क्या मतलब समझा नहीं।
यस अविनाश। सर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। यस सर। नहीं, चेक इट वंस। x minus 1 to the power 4, x minus 2 to the power 5, x minus 3 to the power 7। सारा फैक्टर तो गिवन है यहाँ पे, किसी का भी आंसर नहीं आया क्या? आदर्श, आदिश, आकांक्षा, आकाश, किसी का तो आया होगा। अर्पणा, चिंता, अविनाश, अभी आपने बताया, दीक्षांत, कौशिक, डिम्पल, ये तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं बताऊं? अभी तक तो ऐसा आंसर आ जाना चाहिए। सर ये और बता दो। अच्छा अभी आपकी मैं x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। आंसर ये तो नहीं आएगा अविनाश, ये आंसर नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा लग रहा है सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हाँ अभी होगी शेयर हो। मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मारने को ठीक है, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने बताया कि फैक्टर किया हुआ है। देखो आप यहाँ पे फैक्टर है, यहाँ पे भी फैक्टर है और यहाँ पे भी फैक्टर है। तो फैक्टर यहाँ पे किया हुआ है, तो each फैक्टर को हम यहाँ पे 0 करते हैं। जैसे यहाँ पे इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे अगर मैं 0 किया है तो x की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, each और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, सबका पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी पॉजिटिव में है। तो सेकंड स्टेप तो यही था। फिर सर अगर नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, जैसे नेगेटिव का केस भी आगे आएगा। जैसे मान लो कि सपोज यहाँ पे -x हो गया, तो माइनस को आपको कॉमन लेना पड़ेगा बाहर, फिर ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव का केस मैं यहाँ पे आगे डील करूंगा। ठीक है ना, दीपाल x बिलोंग्स टू 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। 1 से 2 3 से इन्फिनिटी। नहीं दीपाल, आप इसको आंसर चेक करिए, आंसर ये नहीं है। ठीक है x is less than equals to 3 यूनियन x is greater than equals to q कहाँ से आ गया, x less than equals to 3। और नहीं ये भी सही नहीं है काव्या। ठीक है, चलो मैं एक बार आप लोग समझ लो इससे, फिर अगला वाला क्वेश्चन में बताना आप लोग। सर 1 to infinity हो सकता है आंसर? 1 to infinity नहीं 1 to infinity नहीं हो सकता है। साइन कन्वेंशन आप लोग सही नहीं ले पा रहे हो, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो आप कैसे, आपको करना क्या है, इस फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया, और यहाँ नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन हमने यहाँ पे बनाना है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, देखो आप, ये 1 और यहाँ लिखा 2 और यहाँ लिखा हमने 3। हमने क्या बताया, राइट मोस्ट इंटरवल क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमने, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब साइन यहाँ पे चेंज होगा या नहीं होगा तो वो डिपेंड करता है कि ये जो 3 है वो इसका पावर क्या है, होल पावर ऑड है या इवन है। तो पावर क्या दिख रहा है, सर ऑड है, तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, साइन चेंज होगा नहीं होगा, होगा सर। होगा। होगा। प्लस के बाद माइनस ये माइनस आ गया। अच्छा अब यहाँ पे आ रहा हूँ 2 पे। अब 2 की बात करता हूँ। यस, किसी का आंसर -∞ से 1, 1 से 2। यस तनिष्क, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। 1 से 2, 3 से इन्फिनिटी, सही है। अब आंसर आपका ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखो, अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब 2 के इधर साइन प्लस होगा या माइनस होगा तो डिपेंड ऑन की इसका 2 का पावर क्या है। ये x - 2 है, इसका पावर क्या है, ऑड आ रहा है, और ऑड आ रहा है तो साइन चेंज होगा नहीं होगा। यस सर।
क्या सर होगा यहाँ होगा पे? हाँ, तो यहाँ होगा। पे क्या होगा? प्लस माइ प्लस 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 होगा, इसके बाद प्लस होगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा नहीं होगा तो डिपेंड ऑन कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये आपको दिख रहा है x माइनस 1 से 1 आ रहा है, तो फिर इसका पावर क्या है यहाँ पे? इवन है। तो वन इवन तो साइन चेंज होगा क्या? नो सर नहीं। नो सर। हाँ, तो यहाँ पे भी सर पॉजिटिव। 2 पर प्लस कैसे आया? 2 पर प्लस ऊपर प्लस मतलब कहाँ पे? सर 2 पर 2 पे प्लस कहाँ है? 2 पे कहाँ पे प्लस दिख रहा है? 2 के इधर है, इधर है, लेफ्ट और राइट है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट में है। सर ऊपर कहाँ लेफ्ट दिख में रहा है? प्लस कैसे आया? क्योंकि 2 का इधर माइनस साइन था, तो साइन चेंज हो गया, माइनस के बाद क्या आ गया? प्लस आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या था? ऑड था। 2 का जो 2 है उसका फैक्टर का पावर ऑड था, तो अगर इधर माइनस तो इधर प्लस। समझ आया? हाँ, ठीक है। तो यस सर। अब आपसे कह रहा है ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव आपको कहाँ दिख रहा है? एक तो ये कि x जो होगा हमारे पास 1 से लेस हो, ठीक है, 1 से लेस पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखा है x 1 से लेस है, या x कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 तक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया x लाई बिटवीन 1 से 2, या फिर आपको क्या लिखना होगा? x यहाँ पे 3 से क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है, तो 3 से ग्रेटर का मतलब यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, ऐसे लिखोगे आप। तो फिर अब आपका इक्वल टू होगा नहीं होगा, तो वो उसके लिए पुट करके देखना पड़ेगा। आप देखो ये 1 है, 1 को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x की जगह, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को अलाउ कर रहा है क्योंकि इक्वल टू 0 है, अलाउड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे? इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 है, वो भी इंक्लूड हो गया। क्या 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या? यस सर हाँ, यस सर यस सर। यस, गुड, क्योंकि 2 को पुट करूंगा कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 आएगा, सो 2 को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और 3 को भी अगर मैं पुट करूं तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 आएगा, सो ये 3 को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर चुका है। तो अब अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो मैं इसको लिखूंगा 1 से पीछे है, तो 1 से पीछे है तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू 1 से लेस, का मतलब जो सबसे लेस लेफ्ट में जा रहा है वो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन, 1 पे क्लोज, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है यहाँ पे। और का मतलब हो गया यहाँ पे यूनियन, फिर हो गया 1 से 2, 1 से 2 पे 1 पे क्लोज और 2 पे भी क्लोज, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड है। और फिर यहाँ और का मतलब हो गया यूनियन, और 3 से लेकर इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, और 3 इंक्लूडेड, ये हो गया क्लोज। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि इसको मैं ऐसे भी आंसर बता सकता हूँ, तो कैसे? कि आप ऐसे भी तो कर सकते थे भाई कि 2 से लेस हो जा, 1 से लेस या 1 से 2 की अगर बात करूँ तो एक मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ 2 से लेस हो जाए तो भी पॉजिटिव है, और 3 से ग्रेटर हो जाए तो भी पॉजिटिव है। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x 2 से लेस हो जाए या x 3 से ग्रेटर हो जाए, और 2 इंक्लूड था, 3 भी इंक्लूड था, क्योंकि 2 और 3 पे वैल्यू 0 दे रहे थे, जो कि ये अलाउ कर रहा था 0। तो अब अगर मैं इसको इंटरवल में लिखूं तो इंटरवल में कैसे लिखूंगा? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इंटरवल में कैसे लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा 2 से लेस में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, और 2 पे हो गया हमारा क्लोज। और का मतलब हो गया यहाँ पे यूनियन, और का मतलब यूनियन, यस सर और 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, 3 पे क्लोज। तो आंसर आपको ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। बात समझ में आ गया? यस सर यस सर। आप किसी को कोई डाउट है? अभी तक तो समझ में आ गया होगा। यस सर यस सर। अब इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी। यस यस सर। सर यस सर। अब अगर सॉल्व हो जाएगी तो अगला मेरे को आंसर चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 1 टू द पावर 3, और x माइनस 2 टू द पावर 4, x माइनस 2 टू द पावर 4, x माइनस 3 टू द पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब आपको x बताना है कि क्या होगा। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान में रखना है कि हमने बताया था ओपन इंटरवल बता दिया था, क्लोज बता दिया था,
और सेमी ओपन सेमी क्लोज। और अगर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ दिख जाए x बिलोंग्स टू 1 2 ऐसे करली ब्रैकेट में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना होगा कि यहाँ जो x होगा वो ओनली x जो हो जाएगा ओनली है इन, अब 1 से 2 के बीच में लाई नहीं करेगा, x ओनली 1 और 2, ओनली 1 और 2, ये सिर्फ 1 है या 2 हो जाएगा, ओनली 1 और 2 हो जाएगा, ना कि 1 और 2 के बीच का होगा। तो ऐसे x को एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर दिखाना होता है तो हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को। जैसे सिर्फ 1 को दिखाना है तो 1 में हमने ऐसे करली ब्रैकेट यूज कर लिया, या सिर्फ 2 को दिखाना है 2 पे करली ब्रैकेट, या 1 से 2 आपको दिखाना है 1 या 2 दिखाना है तो करली ब्रैकेट ऐसे आपने यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 से 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यू हो गई, एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो 1 है या 2 है, तो हम इसको करली ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब आपको बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। किसी का आंसर मेरे को यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी से 1 और x जो हो जाएगा वो 3 से इन्फिनिटी। इसमें आंसर तो बहुत हद तक सही है दीपल, लेकिन इसमें एक चीज मिस हो गया है जो कि यूजुअली गलती हो जाती है लोगों से, ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे -1 इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी में, हाँ आंसर तो ऑलमोस्ट मतलब हम कह सकते हैं कि आप पहुंच चुके हो, बट एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे एक बार बता के फिर क्लास को आपका ओवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो फैक्टर, सबका फैक्टर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि जो फैक्टर है और ये हमारा फैक्टर है और ये हमारा फैक्टर है, इसको 0 करेंगे x की वैल्यू आएगा, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से हमारी x की वैल्यू 2 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई। फिर अब हमें क्या करना है, हमें ईच फैक्टर से जो भी आया x की वैल्यू, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, और फिर हमको सबसे पहले यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी देखना है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x सभी में पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव है। सर आपके घर, सर आपके घर कहाँ है और आप क्या बोल रहे हो, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है, और ये भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है। सो यहाँ पे राइट मोस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट मोस्ट तो हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा क्योंकि हम सारे तरह से पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहे हैं फैक्टर्स में। तो राइट मोस्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, राइट मोस्ट इंटरवल यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को साइन कन्वेंशन बताओ, इधर कितना आएगा, नेगेटिव माइनस माइनस प्लस माइनस हाँ माइनस, क्योंकि इसका, यस ठीक है। सो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, पावर है यहाँ पे ऑड है, ठीक है, ठीक है। अब इसका इधर देखना है मेरे को, अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, सर नेगेटिव
नेगेटिव। यस, क्योंकि यह पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो अगर इधर नेगेटिव तो इधर नेगेटिव। अच्छा, अब इधर की बात करो, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। यस, क्योंकि साइन Positive. चेंज होगा बिकॉज ये पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे कह रहा है एक्सप्रेशन का इंटरवल क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव इंटरवल आपको किधर मिलेगा, यहाँ पे एक तो 1 से पीछे दिख रहा है, यहाँ पे x 1 से पीछे है, और या x यहाँ पे हमारा क्या है, 3 से आगे है। ठीक है, अच्छा इंक्लूड होगा नहीं होगा ये सोचना है, यहाँ पे इंक्लूड होगा नहीं होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये 0 अलाउड है, और 3 पे अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो भी ये क्या हो जाएगा, अलाउड है यहाँ पे। ठीक है, सो 3 पे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 3 पे भी ये 0 दे रहा है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरवल की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरवल में हम उसको कैसे ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ये ओपन हो गया, और 1 पे क्या हो गया, क्लोज, और का मतलब हो गया यहाँ पे यूनियन, और 3 से इन्फिनिटी, तो 3 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन, और 3 पे क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब एक चीज इसमें मिसिंग क्या है, अब आप देखो ये जो 2 है, ये 2 भी तो इसका सॉल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि 2 भी इसको पुट करने पे वैल्यू 0 दे रहा है, तो ये भी तो सॉल्यूशन का पार्ट है, लेकिन इसमें 2 तो नहीं आ पाया। तो जब 2 इस पे नहीं आ पा रहा है, तो आपको साइड में इसको यूनियन करके करली ब्रैकेट में एक पर्टिकुलर वैल्यू को दिखाना होता है। तो मतलब यहाँ पे आपको x इक्वल्स टू 2 भी दिखाना होगा सॉल्यूशन में। अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होता तो फिर मैं सॉल्यूशन में 2 नहीं लिख रहा होता। तो यहाँ पे एक बहुत से छोटा सा मिस्टेक हो जाता है बहुत बार, कि ये जो वैल्यू है, आप अगर इक्वल टू 0 है तो आप ध्यान देना कि जो बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू है, बाउंड्री का मतलब ये, इन सबका सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। तो 1 तो सॉल्यूशन का पार्ट में था, 3 भी था, लेकिन 2 रह गया था, तो इसलिए 2 को हमको सेपरेटली बताना पड़ा कि करली ब्रैकेट में 2। तो इसलिए कंप्लीट आंसर में आपका ये हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कि आंसर यहाँ तक तो बताया, लेकिन मेजोरिटी ये बताती है अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि जो बाउंड्री पॉइंट पे है, इसको आपको सॉल्यूशन का पार्ट पे सभी को लेना है। कब, जब ये इक्वल टू 0 अगर आपको दिख रहा है तो। ये बात समझ में आ गया? यस। यस सर। चलिए चलिए, गुड। तो अब मैं क्लास को ओवर करना चाहूंगा आपको। यहाँ तक आज के लेक्चर में तो बताइए, किसी को कोई टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? एक बार रिपीट कराना। किसका? यस, तो जो पिछला वाला था। हाँ, कौन से, एक मिनट, कौन से वाले क्वेश्चन में? ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में क्या डाउट है? इसको फिर से एक्सप्लेन करना है क्या? हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन पे किसी कोई डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, सो मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच टू ज्वाइन द Thank क्लास। you. Good evening sir. गुड इवनिंग टू Thank you, ऑल। sir. Good night, sir. Good evening sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक, थैंक यू।